हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसमें मैंने 6 से 7 तरह के क्वेश्चन को लिया है ताकि प्रतिशत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो वो छूटे नहीं। ये सब क्वेश्चन अभी आपके जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन प्रतिशत से आते ही आते हैं। और ये रेलवे के अलावा SSC, IBPS या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सवाल को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 560 का 20% क्या होगा वो निकालना है। तो प्रतिशत क्या होता है मैं ये आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है 100 में उसका कितना भाग है। तो अगर यहाँ पर 20% दिया होगा तो इसका मान हो जाएगा 20/100। अगर मान लीजिए 35% निकालना हो तो ये हो जाएगा 35/100। इसका मतलब क्या हुआ, 35% यानी 100 में 35वां भाग। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकलता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बटा में 100 लिख दीजिए और यहाँ पर जो भी प्रतिशत दिया है उसको ऊपर में लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 560 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो गुना कर दीजिए। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 20 ऊपर में आएगा और नीचे में 100 आएगा। अब नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या कट रही है तो काटेंगे। तो ये 5 बार में कट जाएगा 20 से। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 112। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कितना का 30% 50 होगा। यहाँ पर पूछा गया कितना का, इसका मान हमें पता नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम x मान लेंगे। तो x का मतलब गुना होता है 30% यानी 30/100। और ये किसके बराबर है, ये है 50 के बराबर। तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 30x बराबर होगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 50 गुना 100 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखिए ये 30 गुना में है तो इसको इधर भेजेंगे, गुना भाग में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 गुना 100/30। और अगर ये कटेगा तो काटेंगे तो 0 से कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 500/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 1600 का अब 3/4% पूछा गया है। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे संख्या दिया होता था, लेकिन ये अब क्या है, ये भिन्न में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 1600 का बोला गया है तो 1600 लिखेंगे। का मतलब गुना होता है तो गुना लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी संख्या दिया होगा उसको पहले लिख लीजिए और उसके बाद प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 से गुना। तो हम नीचे में 100 से गुना कर देंगे। अब जो भी कटेगा उसको काटेंगे। ये इससे कट रहा है 4 बार में तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ से 4 गुना 3 आया तो इसका मान आ जाएगा हमारा 12। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये है 2000 तो 2000 लिखेंगे। अब दशमलव में दिया है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट को लगाना है। यहाँ पर का दिया हुआ है तो यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ पर 22.5 दिया है तो लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100 से गुना। अब हम यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने का नियम क्या है, अगर हम दशमलव को हटाएंगे उसके बाद का अंक को गिनेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है तो एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। अब अगर कुछ हल हो रहा है तो हल करेंगे। ये देखिए 3 0, इस 3 0 से कट गया। अब कुछ भी हल नहीं होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 225 और इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 450। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1700 का कितना प्रतिशत 350 होगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले आपको बताया था जिसका मान नहीं दिया होगा उसको x मान लेना है। तो यहाँ पर 700 दिया है तो 700 लिखेंगे। का मतलब गुना होता है तो गुना करेंगे। अब कितना प्रतिशत, तो कितना को क्या माने है x और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100 और इसका मान कितना दिया है 350। अब ये क्या हो रहा है 0 0 0 0 कट गया तो यहाँ से 7x बराबर आ गया है 350। अब क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे तो x का मान निकलेगा। तो 7 गुना x है तो गुना है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे, ये इससे कट जाएगा 50 बार में तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 50। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपका आता है। इसमें दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 4500 और ये प्रतिवर्ष 20% बढ़ता है। तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी
ये बताना है। तो हर साल क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 4,500 है तो 4,500 का 20% पहले निकाल लेते हैं। यही बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ से कट गया, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 900। यानी पहले 4,500 जनसंख्या थी, इसमें कितना बढ़ा है, इसमें बढ़ा है 900 पहली बार। तो यहाँ से 900 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5400। ये हो गया एक वर्ष के बाद की जनसंख्या। अब दूसरे वर्ष क्या होगी, फिर से 10% बढ़ेगी। तो जो संख्या है इसका फिर से हम लोग 20% निकाल लेंगे। ये कटेगा, इसको काट लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 108, यानी ये हो जाएगा 1008। इसका मतलब 1008 जनसंख्या फिर से बढ़ी है। तो एक साल के बाद जनसंख्या कितना था, ये था 5,400। इसमें कितना बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया है 1,080। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6,480 और यही इसका आंसर हो जाएगा।